हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस। बहुत छोटा सा चैप्टर है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस में सबसे पहले हम बात करेंगे मिनरल्स की। मिनरल्स क्या होते हैं और ओर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स क्या होते हैं, ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जो कहाँ मिलते हैं, हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं। यानी कि भूपर पट्टी में पाए जाने वाले जो नेचुरल केमिकल्स हैं जिनके अंदर मेटल प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब और क्या है, ऐसे मिनरल्स जिनसे मेटल को अलग किया जा सकता है। इकोनॉमिकली भी वो चीज क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई और है, मान लीजिए एक लैंड आपके पास है, इतना बड़ा प्लेस आपके सामने है, मतलब आपके घर के सामने इतना बड़ा एक ग्राउंड है, ठीक है। वहां पे आपको क्या पता चला, जब आपने कभी थोड़ा बहुत खुदाई करी वहां पर, तो आपको पता चला कि उसके अंदर जो क्या प्रेजेंट है, आयरन का ओर प्रेजेंट है, मतलब आयरन ऑक्साइड है, मान लो Fe2O3 प्रेजेंट है वहां पर मिट्टी के अंदर, ठीक है। अब तुम्हें ये समझ में आया कि यार ये तो मिनरल है, इसमें तो आयरन प्रेजेंट है, मैं इसमें से अगर आयरन को अलग कर पाऊं तो मैं आयरन को बेच लूंगा, अमीर हो जाऊंगा, ठीक है। मान लो तुम्हारी लैंड है वो, है ना। लेकिन तुमने क्या देखा कि यार प्लेस तो बहुत बड़ा है, उसके कंपैरिजन में आयरन की क्वांटिटी यानी कि जो Fe2O3 है वो बहुत कम है। मान लो आपने 50 किलो मिट्टी निकाल दी और उसमें ये वाली जो क्वांटिटी है वो सिर्फ 10 ग्राम मिलती है, तो फिर तो बहुत कम हो गया। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसके अंदर मेटल वाले ऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि मिनरल्स प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसको हम यहां से आयरन सेपरेट करेंगे तो बहुत ही महंगा पड़ जाएगा, अच्छा सौदा नहीं है ये, कम क्वांटिटी मिलेगी बहुत, ठीक है। इस वजह से ये मिनरल तो है लेकिन और नहीं है। तो और उन्हीं को कह सकते हो आप जहां से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। वो चीप होना चाहिए, सस्ता पड़ना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। इजीली आप उन चीजों को क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। तभी आप उन मिनरल्स को क्या कहेंगे, फिर ओर्स कहेंगे। समझ में आ गई होगी बात। तो मिनरल्स क्या है, सॉरी ओर्स क्या है, फ्रॉम which minerals metal can be extracted, metal can be extracted। तो वो मिनरल्स और कहलाते हैं जिनसे मेटल को अलग किया जा सकता है। क्लियर हो गया। तो यहां से एक स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सारे ही और मिनरल्स होते हैं, बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर्स, सारे मिनरल और नहीं होते हैं। यानी कि सभी मिनरल से, मैंने अभी बताया ना, मेटल को अलग नहीं किया जा सकता, वो फायदेमंद ही नहीं है। लेकिन सारे ओर्स क्या कहलाएंगे, आपके मिनरल्स कहलाएंगे। तो ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया। तो मिनरल समझ में आ गया आपको, ओर समझ में आ गया है। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर की, यानी कि एक्सट्रैक्शन की। तो जिस लैंड की मैं बात कर रहा था आपके घर के सामने, अब वहां पर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, मेटल को अलग करना चाह रहे हैं, ठीक है। हमने कहा क्वांटिटी सही है, चलिए पहले अलग करते हैं इसको। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि जिसमें से भी आपने मेटल को अलग करना है उसकी क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने आपसे कहा जैसे कि हमारे पास इतनी क्वांटिटी है, किसकी, मिनरल्स की, मतलब जो भी आप जहां से भी मिनरल को लेकर आ रहे हैं उसमें मिट्टी है, कई सारी चीजें हैं,
तो आपने क्या करना है, पहले तो इस बड़ी सी क्वांटिटी को थोड़ा सा स्मॉल करना है। इसमें से ज्यादा जो चीजें हैं, अनवांटेड जो चीजें हैं, उनको हटा देना है। जैसे बड़े बड़े पत्थर तुम्हें साफ दिख रहे हैं, ये किसी काम के नहीं है, तुमने हटा दिए, ठीक है, सॉरी। अब आपने इसकी क्वांटिटी को क्या कर दिया, कम। क्वांटिटी आपने कम करी है, लेकिन उसमें से और कम नहीं किया है। अब जो आपके पास अमाउंट बचा है उसमें ज्यादा क्वांटिटी किसकी है, और की है। तो पहला काम होता है कंसंट्रेशन ऑफ और। क्या क्या मेथड होती है उसके लिए अभी हम बात करते हैं। दूसरा, जब कंसंट्रेशन ऑफ और बन जाता है तो ज्यादातर केसेस में हम इनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, किसमें, मेटल ऑक्साइड्स में। और हमारा कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है, कई चीजें अलग अलग हो सकती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उस मेटल को किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाए। उसके बाद ऑक्साइड में करने के लिए दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। एक होती है आपकी कैल्सिनेशन और एक होती है आपकी रोस्टिंग। ये दो इंपॉर्टेंट मेथड रहती है हमारे पास, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। क्लियर, मेटल ऑक्साइड बन गया। फिर मेटल ऑक्साइड के बाद फिर हम आ जाते हैं उसके प्यूरिफिकेशन में या रिडक्शन में, ठीक है। उतना ज़्यादा डिटेल में तुम्हारे उसमें है नहीं, बट मैं थोड़ा सा याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ। प्यूरिफिकेशन में आते हैं तो वहाँ पे जो भी इम्प्योरिटीज वगैरह हैं उनको अलग करने के लिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्मेल्टिंग, स्लैग, फ्लक्स, ही 3 वर्ड पढ़ने और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर से तुम्हें आइडिया देते हैं। तो पहले स्टेप में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में क्या बनाना है, ओर। क्या क्या तरीके हो सकते हैं, सुनने हैं या अलग से नहीं दिए आपके, उसमें हेडिंग दी है बस, ठीक है, इसके अंदर ही आ जाते हैं। एक होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन ये कब किया जाता है, जब आपके पास और जो है ऐसा मेटल आप अलग करने जाते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है। तो उस केस में हम कंसंट्रेशन ऑफ और, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में और हमारे पास प्रेजेंट हो, वो बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो इसमें क्या करते हैं, इस तरीके से एक रोलर होता है जिसपे चमड़ी की बेल्ट लगी रहती है, ठीक है। इसके ऊपर बेल्ट लगी है और ये बेल्ट इसमें घूम रही है, ठीक है, ये इसके ऊपर घूम सकती है, ठीक है। अब ये वाली जो पोर्शन है वो मैग्नेटिक है, ठीक है। इसके अंदर कैसा नेचर है, ये वाले पोर्शन के ऊपर, रोलर के ऊपर मैग्नेटिक है, यहाँ नहीं है ऐसा कुछ। अब मैं यहाँ पे से क्या करता हूँ, यहाँ से पाउडर्ड ओर, यानी कि जो ओर हम लेकर आ रहे हैं उसको बिल्कुल बारीक करके इसके ऊपर डाल देते हैं और बेल्ट को चला देते हैं। होगा क्या, जब वो ओर इसके ऊपर गिरेगा तो बहुत तेजी से इसके ऊपर घूमेगा। अब होना क्या है, ये वाला पोर्शन कैसा नेचर का है, मैग्नेटिक है, और हमारे ओर के अंदर भी कैसी प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक। तो जब ये पाउडर्ड ओर आगे की तरफ जाएगा तो ऐसे गिरेगा, छटकेगा ना ऐसे। अब ये जब गिर रहा होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक नेचर है, हमारे ओर के अंदर भी मैग्नेटिक नेचर है, तो कई सारे पार्टिकल अंदर की तरफ गिरना शुरू होंगे और कुछ बाहर चले जाएंगे। जैसे मिट्टी वगैरह हुई बाहर, जिसमें ओर होगा, क्योंकि वो आयरन रखता है, तो यहाँ पे वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा ओर ऐसे ही मिल जाएगा। अब जैसे आयरन के लिए यूज किया जाता है, अब आयरन के अलावा और भी चीजें हैं जो मेटल से, सॉरी, मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं, तो उसके साथ वो भी यहाँ को गिरेंगी। तो बस हमारे पास इस बार क्या होगा कि जो अनवांटेड चीजें हैं वो काफी मात्रा में अलग हो गई होंगी और ओर की अच्छी क्वांटिटी हमें मिल गई होगी। एक तरीका ये है। कब यूज करोगे, जब ओर कौन सा होगा, आयरन वाला, जैसे Fe2O3। दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट है ये, फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, हिंदी में इसे बोलते थे फेन प्लवन विधि, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात किसके लिए है, ये होती है सल्फाइड ओर्स के लिए, ठीक है। किन के लिए होती है, सल्फाइड ओर के लिए होती है। सल्फाइड ओर मतलब ZnS। तो ये आयरन वालों के लिए होगी, ये सल्फाइड ओर के लिए यूज की जाती है। होता क्या है कि जो सल्फाइड ओर होते हैं वो काफी लाइट होते हैं, हल्के होते हैं और ऑयल लविंग होते हैं।
ऑयल लविंग होते हैं, ठीक है। तो हम करते क्या है, इसमें ये बड़ा सा एक टैंक लिया हमने, उसके अंदर पाउडर्ड सल्फाइड और हमने डाल दिया, और इसमें साथ में पानी के अंदर बनाया है हमने उसको, ठीक है। अब पानी में हम यहाँ पे क्या ऐड कर देते हैं, ऑयल ऐड कर देते हैं, कोई भी मिला लो, सरसों का तेल, नारियल का तेल, ठीक है, चीड़ का तेल यानी कि पाइन ऑयल, कोकोनट ऑयल या कैस्टर ऑयल या कोई भी ऑयल मिला लो, ठीक है। तो इसमें आपने जो सस्ता पड़ जाए वो ऑयल आपने डाल दिया और उसको खूब शेक कर दिया, ठीक है। होगा क्या, जो इसके अंदर और पार्टिकल्स है ना, वो जब ऑयल के साथ मिलेंगे, हमने कहा कैसे नेचर के ऑयल लविंग है, तो ये तेल के साथ जुड़ जाएंगे। अब आप इसको छोड़ दोगे, अब आपको पता है तेल ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे। तो जब तेल ऊपर आएगा तो वो सल्फर के और वाले पार्टिकल्स को भी ऊपर लेकर आ जाएगा। तो ये तुम्हें ऐसे दिखाई देगा, जैसे झाग बनेंगे ना, तो उन झाग के अंदर कौन प्रेजेंट होगा, हमारा ओर प्रेजेंट होगा, और नीचे कुछ अनवांटेड इंप्योरिटीज नीचे जाके बैठ जाएंगी, जो पानी में भी नहीं घुल रही थी और ना ही ऑयल में। इनको कहते हैं गैंग, GAUNGE। तो पेपर में अगर सवाल आ जाए गैंग क्या होता है, कुछ लोग गैंग्यू भी बोल देते हैं इसे, ठीक है। तो गैंग होता है आपका यूई होगी, स्पेलिंग देख लेना, GUE। तो गैंग होती है अनवांटेड इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन दी ओर, ठीक है। तो वो खराब चीजें जो हमें नहीं चाहिए, वो जो प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं ओर। तो ये नीचे सेटल हो गया, आपका ओर ऊपर आ गया, बस इसको अलग करो और सुखा लो, तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा मात्रा किसकी हो जाएगी, अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर की होगी, ठीक है। क्लियर हुआ। एक हो गया मैग्नेटिक सेपरेशन, एक हो गया आपका फ्रोथ फ्लोटेशन। वो किसके लिए, आयरन वाले ओर के लिए, ये सल्फाइड ओर के, लाइक ZnS, PbS, इनके लिए हम यूज कर रहे होंगे, Cu2S। तो दो मेथड ये हो गई। उसके बाद होता है ग्रेविटी सेपरेशन, एक बता देते हैं बस। और ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होता है, यहाँ पर हम चीजें डिफरेंशिएट करते हैं ओर और अनवांटेड इंप्योरिटीज को उनके वेट के बेसिस पे, क्योंकि तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे एक स्लोप बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम और पार्टिकल्स डाल देते हैं। तो यहाँ पे आपके और पार्टिकल्स बैठे हुए हैं, ठीक है। ये मतलब जो भी आप लेकर आए हो उसमें इम्प्योरिटीज भी है, मिट्टी है, कई चीजें हैं अभी, ये आपने डाल दिया। अब यहां से आप क्या करोगे, वाटर फ्लो कराओगे, ठीक है। अब जब आप यहां से वाटर फ्लो कराओगे तो नीचे कौन कौन जाएगा, एक सेकेंड। तो नीचे कौन कौन जाएगा, यहाँ पहले वो जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते होंगे वो चले जाएंगे, जो वेट में हल्के होंगे वो चले जाएंगे। तो ये मेथड हमें कब यूज करनी है, जब हमारे ओर के पार्टिकल थोड़े हैवी होते हैं, ठीक है। तो जो भारी भारी पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा रुकते चले जाएंगे, और जो लाइट पार्टिकल है वो एकदम वाटर के साथ क्या हो जाएंगे, फ्लो। तो अब जो यहाँ पे चिपक जाएगा, जो रुका होगा वो कौन होगा, हमारा ज्यादा क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट होगा, ओर। ये एग्जांपल ऐसे भी समझते हो, जैसे नाली वगैरह में कूड़ा कचरा ऐसे फ्लो होता है, तो जो हल्के हल्के पार्टिकल होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं वो इजीली चले जाते हैं, जो थोड़े हैवी होते हैं या वाटर में सॉल्युबल नहीं होते वो नीचे सेटल डाउन होते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, तो इसको बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। तो क्लियर हो गया, तो पहली मेथड समझ में आ गई होगी सबको। तो पहला एम हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसमें याद कौन सा करना है तुम्हें, एक मैग्नेटिक सेपरेशन याद रख लो, किसके लिए, आयरन टाइप के पार्टिकल्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन सल्फाइड ओर्स के लिए है। ग्रेविटी सेपरेशन जहां पे और पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमारे हैवी होते हैं, राइट। तो ये हमारे पास पहली मेथड हो गई, जिसे कहा आपने कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर आ गई, यानी कि ज्यादातर मात्रा में अब हमारे पास क्या है, ओर प्रेजेंट है। अब हम इसका क्या करेंगे, अब इसमें हम दो मेथड लगाएंगे। एक लगाएंगे हम कैल्सिनेशन, एक मेथड होने वाली है हमारी कैल्सिनेशन, और दूसरी मेथड हम लगाएंगे रोस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आना होगा, तो ये वाले जो टॉपिक है वहां से आ जाएगा, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन क्या होता है, हीटिंग ऑफ ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स ओर। हीटिंग ऑफ कौन से ओर लेने हैं, ऑक्साइड्स और कार्बोनेटेड ओर्स,
ऑक्साइड्स और कार्बोनेट और लिखेंगे, कार्बोनेटेड तो अच्छा नहीं लगेगा, कार्बोनेट ओर्स, तो हीटिंग ऑफ ऑक्साइड्स और कार्बोनेट ओर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर लिमिटेड ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको मैंने एक ऑक्साइड और दिया जैसे Fe2O3, या कोई कार्बोनेट दिया लाइक ZnCO3, जैसे ये देखो ZnCO3, इसे हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ स्लाइट अमाउंट ऑफ एयर ऑक्सीजन या फिर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो ब्रेक होगा ये बनाएगा हमारा ZnO। तो जब ऑक्साइड्स को या कार्बोनेट्स को हीट किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और कन्वर्ट किया जाता है किसमें, उनके मेटल ऑक्साइड्स में, बनाएंगे क्या हम इनसे, मेटल ऑक्साइड ही बनाएंगे टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उनके मेल्ट होने तक उन्हें हीट किया जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कैल्सिनेशन। याद करने वाली चीज क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और कौन से और लेने हैं, कार्बोनेट और ऑक्साइड। रोस्टिंग में आते हैं, यहां भी हीटिंग है, कौन से ओर है यहाँ पे, हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भूलना मत, हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसे मैं कैसे याद रखता था ये बताता हूँ आपको, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैं कैल्सिनेशन से कैंसिल याद रखता था कि ऑक्सीजन कैंसिल करनी है, या फिर रोस्टिंग से याद करता था कि रोस्टेड करना है तो हमें प्रेजेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में रोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लेने होते हैं, सल्फाइड ओर, लाइक ZnS, O2 की प्रेजेंस में आपने क्या करना है, इसे हीट, तो ये क्या बन जाता है आपका ZnO प्लस SO2, बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऑक्साइड या फिर कार्बोनेट ओर को उनके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना बाय हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कैल्सिनेशन। सल्फाइड ओर को उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रोस्टिंग। तो ये दो मेथड होती है जिससे हम मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड बनने के बाद हम इनका रिडक्शन करते हैं, फिर आगे की प्रोसेस चलती है। तो ये दो पॉइंट आपने ख्याल रखने हैं। अब इसके बाद जब ये सारी चीजें हम कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास आती है एक मेथड, स्मेल्टिंग बोलते हैं। इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड either as element or as a simple compound from its ore by heating beyond the melting points। तो डेफिनेशन लिख लेंगे आप, बोल दें हम डेफिनेशन, चले लिख लेंगे एक बार डेफिनेशन। it is a process by which metal is extracted, it is a process by which a metal is extracted either as element or as a simple compound from its ore by heating beyond the melting point। ठीक है, चलिए समझाते हैं। तो स्मेल्टिंग का एस हटा दो, मेल्टिंग करनी है बस, और क्या करना है। तो ये क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, मेटल को अलग करना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और इट्स सिंपल कंपाउंड, या तो वो मेटल बन जाएगा सीधे सीधे, या उसका कोई सिंपल कंपाउंड जिसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं होंगी, मतलब कोई इंप्योरिटी वगैरह ज्यादा नहीं बचेगी। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और सिंपल कंपाउंड बाय हीटिंग बियॉन्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट से भी ऊपर उसको क्या करना है, हीट करना है। तो उस प्रोसेस से जब मेटल को अलग किया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्मेल्टिंग, मतलब मेल्टिंग, ठीक है। अब ये सब चीजें करने के बाद अगर कोई इंप्योरिटीज बचती हैं तो हम क्या करते हैं, तो हमारे पास कुछ वर्ड आते हैं। अब एक है आपके पास फ्लक्स, ठीक है। तो हमारे पास जो अनवांटेड इंप्योरिटीज होती है उनको क्या बोलते थे, गैंग। तो गैंग को अलग करने के लिए जो केमिकल्स ऐड किए जाते हैं उसे कहते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स का काम क्या है, वो गैंग को चिपका लेगा, अपने साथ जोड़ लेगा। जैसे फ्लेक्स क्विक होता है, फेविक्विक होता है, फ्लेक्स क्विक होता है। तो फ्लक्स का काम है गैंग यानी कि अनवांटेड इंप्योरिटीज को अपने साथ जोड़ लेना, और जोड़ के वो अलग कर लेगा उसको, और जो बनेगा उसे कहते हैं स्लैग। समझ गए। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है सिलिकॉन डाइऑक्साइड,
SiO2, ठीक है, ये हमारे पास प्रेजेंट है। और इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं कुछ अच्छा सा, FeO। जो हमारे पास गैंग पार्टिकल्स हैं वो FeO है मान लीजिए, ये हमें नहीं चाहिए। तो ये आपका कैसा नेचर का होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये एसिड बेस टाइप होते हैं, ये बेसिक होगा तो हम फ्लक्स कैसा लेंगे, एसिडिक लेंगे। दोनों कंबाइंड होके एक कंपाउंड बना देते हैं जिसका फॉर्मूला है FeSiO3। FeSiO3, अगेन बैलेंसिंग नहीं की है मैंने। तो ये आपका गैंग हो गया, ये फ्लक्स हो गया, और ये क्या बन गया, स्लैग। तो स्लैग क्या है, एक बाई प्रोडक्ट है, एक बेकार चीज है जिसको हम क्या कर लेते हैं, अलग। होता क्या है, ये आपके पास मेटल ऑक्साइड था, उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट है। आपको ये पता चल गया कि इसके अंदर जो इंप्योरिटीज है वो बेसिक है, तो फ्लक्स कैसा ऐड करोगे, एसिडिक। अगर इंप्योरिटी एसिडिक होती, मान लो ये इंप्योरिटी होती, तो फ्लक्स करते बेसिक, लाइक CaO, ठीक है, तो फ्लक्स कैसा होगा, बेसिक होगा। तो यहाँ पे आपके पे इंप्योरिटी थी, आपने फ्लक्स ऐड किया, फ्लक्स ने इंप्योरिटी को अपने साथ जोड़ लिया और वो ऊपर आ जाएगा, फिर ऊपर से उसको अलग कर लो, ठीक है, फिर झाग जैसे बन जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फिर स्लैग बोलते हैं। क्लियर हो गई सारी चीजें। तो यहाँ पे आपने क्या चीजें ध्यान रखनी है, पहला मिनरल्स क्या है, तो सारे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जिसमें मेटल प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, मिनरल्स। ऐसे मिनरल जिनसे मेटल को बनाया जा सकता है, मेटल को अलग किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, ओर्स। क्या कंडीशन है मिनरल के ओर होने के लिए, चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, और अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए, यानी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी हम उस मिनरल को क्या कहेंगे, ओर की कैटेगरी में रखेंगे, राइट। उसके बाद हम लोगों ने प्रोसेस देखी, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि ज़्यादा मात्रा में हमें पहले क्या रखना चाहिए, और उसके बाद हम सारी प्रोसेस करेंगे। तो उसके लिए मैग्नेटिक सेपरेशन देखा, कब यूज़ करना है, जब मेटल हमारे कैसे नेचर के हों और जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो रहे हो। दूसरा हमने देखा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, किसके लिए, सल्फाइड ओर्स के लिए, वो ऑयल लविंग होते हैं। तीसरा मैंने कहा ग्रेविटी सेपरेशन, यानी कि हैवीनेस के बेसिस पे। फिर आपने देखा कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कौन से ओर लेने हैं, कार्बोनेट और ऑक्साइड ओर लेने हैं, उनको हीट करके किस में बदलना है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। रोस्टिंग में भी सल्फाइड ओर लेने हैं और बदलना किस में, मेटल ऑक्साइड में ही बदलना है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एग्जांपल आपने देख लिए। फिर ये कहानी बस एक इक्वेशन से याद हो जाती है। गैंग क्या होते हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स, उनको हटाने के लिए फ्लक्स को जोड़ा जाता है जो उनको जोड़ लेता है आपस में, और एक कंपाउंड बनता है खराब सा जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लैग। उसको अलग कर लेंगे, ठीक है। स्मेल्टिंग क्या है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा मेल्ट करके उसे सेपरेट करना क्या कहलाता है, स्मेल्टिंग कहलाता है। अब इसके बाद जो टॉपिक बचा हुआ है इसमें, एक्सट्रैक्शन ऑफ लिथियम और बेरिलियम, तो वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पढ़ने की जरूरत है भी नहीं तुम्हें, ठीक है। बहुत बड़ी इक्वेशंस हैं, उसमें कुछ नहीं करना है, कोई मतलब नहीं उससे आने का। अगर याद करना चाहोगे तो उनके और से याद कर लेना, बेरिलियम के कर लेना, एक आध बेराइल है, ठीक है, बड़े से फॉर्मूले हैं वो भी, बस देख लोगे 2-3 बार, तो एग्जाम में अगर मे भी अगर आया तो वो टिक लग सकता है, ठीक है। उससे ऊपर उसमें से कोई सवाल नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।